सो गाइस अभी हाल ही में गूगल ने अपना एक नया टूल लॉन्च किया है नैनो बनाना करके। और ये जो नैनो बनाना भाई इतना ज़्यादा एडवांस है कि मैं आपको क्या ही बताऊं। मैंने अपने इस सिंपल से इमेज को एक प्रॉम्प्ट डाल करके कुछ ऐसे बनाया है और ध्यान दोगे यहाँ पे दोनों इमेज के बीच में जो कंसिस्टेंसी है वो काफ़ी कमाल की है भाई। इस चीज़ के लिए गूगल की तारीफ तो बनती है। गूगल जो भी करता है भाई लाजवाब करता है। इससे पहले जो है गूगल ने अपना Veo 3 लॉन्च किया था और Veo 3 आने के बाद भाई काफ़ी सारे वीडियो जनरेशन के जो मॉडल्स थे उनका धंधा मंदा हो गया है। और सेम ऐसे ही इस नैनो बनाना के आने के बाद भाई फोटोशॉप और पिक्सआर्ट जैसे टूल्स का भाई समझ लो कि जॉब जाने वाली है। ये जो नैनो बनाना भाई इतना ज़्यादा एडवांस है और खास करके इसकी अच्छी बात यह है कि ये जो नैनो बनाना है अभी कम्प्लीटली फ्री है। इसके लिए आपको कोई भी चार्जेस नहीं पे करने। चलो फिर गाइस वीडियो को स्टार्ट करते हैं और जानते हैं कि हम नैनो बनाना का यूज करके किस तरह के क्रिएटिव चीज़ें अपने फोटोज़ के अंदर कर सकते हैं। तो उसके लिए करना क्या है, सबसे पहले हमें गूगल क्रोम को ओपन कर लेना है। और अगर आप लोग मोबाइल के अंदर करने वाले हो तो मोबाइल के अंदर आपको जेमिनी ऐप को डाउनलोड कर लेना है या फिर मोबाइल के अंदर आपको सीधा क्रोम को ओपन करना है एंड यहाँ पे सर्च करना है आपको गूगल AI स्टूडियो। तो आपको ये वाली वेबसाइट दी जाएगी, सिंपली आपको इसको ओपन कर लेना है। मतलब कि जो गूगल का नैनो बनाना है वो गूगल AI स्टूडियो और जेमिनी दोनों के अंदर आया है। मैंने यहाँ पे एक टैब पर गूगल AI स्टूडियो को ओपन कर लिया है और देखोगे यहाँ पे ऑप्शन भी आया है ट्राई नैनो बनाना। और दूसरे टैब पर बेसिकली मैं जेमिनी को ओपन कर लेता हूँ। मैं आपको दोनों करके दिखाऊंगा कि जो है आपको नैनो बनाना का यूज करके किस तरह के क्रिएटिव चीजें करनी है। यहाँ पे मैंने जेमिनी को भी ओपन कर लिया है और साथ में हम लोग ChatGPT को भी ओपन कर लेते हैं, क्योंकि मैं आपको कंपैरिजन भी करके दिखाऊंगा कि गूगल के नैनो बनाना और ChatGPT के अंदर कितने सारे डिफरेंसेस हैं। मतलब जो भी इमेज एडिटिंग होती है उनमें क्या क्या डिफरेंसेस रहते हैं। देखोगे अभी मैंने ChatGPT को भी ओपन कर लिया है, जेमिनी को भी ओपन कर लिया है और गूगल AI स्टूडियो को भी ओपन कर लिया है। अच्छा, जेमिनी के अंदर जो है एक नोटिफिकेशन भी आ चुका है कि यहाँ पे जो है नैनो बनाना ऐड कर दिया गया है। सिंपली यहाँ से हम लोग इमेज एडिटिंग भी कर सकते हैं। अच्छा, इससे पहले क्या था गाइज कि हम लोग इमेज एडिटिंग के लिए फोटोशॉप और मोबाइल में पिक्सआर्ट का यूज करते थे। मतलब वहाँ पे भाई एक इमेज को बनाने में जो है कई घंटे लग जाते थे। लेकिन ये जो गाइज नैनो बनाना आया है ये इतना ज़्यादा एडवांस है। किसी भी इमेज के अंदर आपको कुछ भी करना है, जस्ट आप प्रॉम्प्ट दो और कुछ ही सेकंड के अंदर जो भी आपने प्रॉम्प्ट दिया होगा उसके हिसाब से आपकी इमेज बन जाएगी। अगर मैं आपको दिखाऊं, देखोगे जो है बेसिकली मेरी ये इमेज है जो कि बिल्कुल सिंपल सी इमेज है। देखोगे मैंने यहाँ पे एक शर्ट पहना है और नीचे मैंने यहाँ पे एक शूज पहना है और देखोगे मेरे हाथ में कोई भी मोबाइल नहीं है, ठीक है ना। तो भाई मैं करने क्या वाला हूँ कि सबसे पहले मैं यहाँ पे नैनो बनाना को यहाँ पे क्लिक करके एक्टिवेट कर लेता हूँ। उसके बाद मैं इमेज को अपलोड कर लेता हूँ पहले यहाँ पे। तो इमेज के अपलोड होने के बाद जैसे कि मैं सोच रहा हूँ कि जो मेरी शर्ट है, देखोगे यहाँ पे जो मेरी शर्ट है उसका कलर ये मैं चाहता हूँ कि यहाँ पे वाइट हो जाए, ऊपर से मैं एक ब्लेजर पहन लूँ और मेरे हाथ में एक मोबाइल आ जाए, साथ में जो मेरे शूज़ का कलर है वो ब्लैक हो जाए। तो बेसिकली मुझे यहाँ पे इसको समझाना है कि मुझे फोटो के अंदर कौन कौन से चेंजेस करने हैं। चलो मैं फटाफट यहाँ पे प्रॉम्प्ट लिख देता हूँ। तो गाइस अभी देखोगे मैंने यहाँ पे एक प्रॉम्प्ट लिख दिया है कि मेरी शर्ट का कलर वाइट कर दो और मुझे एक ब्लेजर पहना दो, मेरे हाथ में एक मोबाइल हो और मेरे शूज़ का कलर ब्लैक कर दो। मतलब कि मैंने ऐसा कुछ समझा दिया है कि मुझे अपनी फ़ोटो के अंदर कौन कौन से चेंजेस करवाने हैं। और जैसे हम लोग यहाँ से इसको सबमिट करेंगे कुछ ही सेकंड के अंदर जो हमारी इमेज है जो कि मैंने यहाँ पे प्रॉम्प्ट दिया है उसी के हिसाब से यहाँ पे हमारी इमेज बन जाएगी। चलो मैं इसी सेम प्रॉम्प्ट को कॉपी कर लेता हूँ और इसी सेम प्रॉम्प्ट को और इमेज का यूज़ करता हूँ ChatGPT के अंदर। तो मैं यहाँ से इमेज को पहले अपलोड कर देता हूँ और सेम प्रॉम्प्ट का यहाँ पे यूज़ करने वाले हैं, ठीक है ना। तो गाइस अभी देखोगे ChatGPT ने हमारी कुछ ऐसी इमेज बनाई है जो कि आप लोग देख सकते हो। और साथ में अगर मैं आपको जेमिनी का रिजल्ट दिखाऊं तो भाई ये देखिए जेमिनी का रिजल्ट। दोनों इमेज को आप लोग आपस में कंपेयर करके देख लीजिए। सबसे पहले तो बात यही है भाई, चेहरा ही देख लीजिए। मतलब जेमिनी के अंदर जो नैनो बनाना आया है उसका रिजल्ट देखो भाई, यहाँ पे जो मेरा फेस है बिल्कुल सेम टू सेम मेरे जैसा ही है। और जैसा कि मैंने उसको बोला था कि शर्ट का कलर वाइट कर दो, ऊपर से ब्लेजर पहना दो, मोबाइल हाथ में रहनी चाहिए और जो शूज़ का कलर है उसको वाइट कर दो, सेम टू सेम इसने वैसा ही बनाया है। और वहीं जो भाई ChatGPT है इसने किया तो मतलब है, मतलब मुझे यहाँ पे वाइट शर्ट पहनाया है और एक ब्लेजर पहनाया है, शूज़ का कलर भी चेंज कर दिया है, लेकिन यहाँ पे जो फेस है कोई भी बता नहीं पाएगा कि मैं ही हूँ। मतलब ये डिफरेंसेस है भाई। गूगल का जो नैनो बनाना भी आया है वो इतना ज़्यादा एडवांस है कि जस्ट आप प्रॉम्प्ट दे करके अपनी इमेज के अंदर कुछ भी कर सकते हो। चलो मैं आपको एक और एग्जांपल दिखाता हूं। जैसे कि मैं चाहता हूं कि मैं बेसिकली एक शेफ की ड्रेस पहन लूं और मैं होटल में खड़ा हूं। तो मैं यहाँ पे प्रॉम्प्ट दूंगा, ठीक है ना। मैंने यहाँ पे लिख दिया है मुझे शेफ की ड्रेस पहना दो और मैं एक होटल में खड़ा हूँ। और जैसे मैं इसको सेंड करूंगा, जो नैनो बनाना है जैसा कि मैंने इसको प्रॉम्प्ट दिया है वैसी ही इमेज हमको प्रोवाइड करेगा। और सेम प्रॉम्प्ट को मैं ChatGPT के अंदर भी सेंड कर देता हूँ एंड देखते हैं कि ये कैसा रिजल्ट हमें प्रोवाइड करता है। देखोगे जेमिनी के अंदर हमारी इमेज यहाँ पे कुछ ही सेकंड्स के अंदर मिल चुकी है और वहीं ChatGPT के अंदर अभी भी भाई इमेज यहाँ पे बन रही है। मतलब कि ChatGPT में देखो पहली बात तो भाई लोड काफ़ी ज़्यादा है, क्योंकि आपको पता होगा कि ChatGPT के यूजर्स काफ़ी ज़्यादा हैं और वहीं जेमिनी के अभी उतने ज़्यादा नहीं हैं। तो जेमिनी थोड़ा सा जल्दी हमें रिजल्ट प्रोवाइड कर देता है और वहीं ChatGPT के अंदर हमें कुछ मिनट का समय लगता है।
देखोगे जो जेमिनी के अंदर जो है बेसिकली हमें रिजल्ट मिला है वो काफ़ी हद तक काफ़ी कमाल का लग रहा है। मतलब देखोगे इसने प्रॉपर जो है मुझे एक शेफ की ड्रेस पहनाया हुआ है और बैकग्राउंड में जो है एक किचन है होटल का, मतलब प्रॉपरली जैसे कि मैंने उसको कमांड दिया था सेम वैसे ही इमेज इसने मुझे प्रोवाइड करी है। और अगर हम बात करें चैट जीपीटी की, तभी भी भाई ये इमेजेस बना रहा है हमें। जो जब तक ये इमेज बना रहा है तब तक हम देख लेते हैं जो है गूगल का AI स्टूडियो, उसके अंदर हम लोग बेसिकली नैनो बनाना का किस तरह से यूज कर सकते हैं। देखो कि जो है अभी मैंने गूगल AI स्टूडियो को ओपन कर लिया है और यहीं पे आपको दिख जाएगा ट्राई नैनो बनाना का ऑप्शन। सिंपली यहाँ पे क्लिक करना है हमें एंड यहाँ से जो है बेसिकली यहाँ पे एक ऑटोमेटिकली ये प्रॉम्प्ट दे देता है कि जनरेट एन इमेज ऑफ ए बनाना वेयरिंग ए कॉस्ट्यूम। तो इस तरीके से अगर आप यहाँ पे सेंड करोगे तो बेसिकली यहाँ पे आपको एक रेडीमेड इमेज दे देगा जो कि बेसिकली एक बनाना होगा, तो कुछ तो कॉस्ट्यूम में होगा जो कि यहाँ पे देखोगे ये बना रहा है इमेज को। थोड़ा सा वेट कर लेते हैं। देखोगे कुछ तो ऐसी इमेज बन के आई है जो कि बेसिकली एक छोटा सा बनाना है और उसने एक ड्रेस पहना हुआ है। मतलब कुछ इस तरीके से प्रॉम्प्ट दोगे तब भी जो आपकी इमेज है बन जाएगी। या फिर अगर आपके पास कोई इमेज है, अगर मैं आपको दिखाऊं, जैसे कि मेरे पास ये इमेज है जो कि मेरे फ्रेंड्स लोग हैं इसमें, और इस इमेज की जो क्वालिटी है उतनी अच्छी नहीं है क्योंकि थोड़ा सा मतलब शाम हो गया था उस टाइप की ये इमेज है। तो मैं चाहता हूँ कि हम तीनों बेसिकली किसी पहाड़ पर खड़े हों, मतलब कि भाई समझ रहे हो ना, वैसा कुछ चाहता हूँ मैं। सिंपली मैं यहाँ पे लिखता हूँ। तो अभी देखो कि मैंने यहाँ पे एक छोटी सी प्रॉम्प्ट दे दिया है कि हम लोग किसी पहाड़ पर खड़े होकर सेल्फी ले रहे हैं। और देखो कि जो इमेज की क्वालिटी है मतलब उतनी अच्छी नहीं है। अब देखते हैं कि ये इस इमेज को लेकर किस तरीके का जो रिजल्ट हमें प्रोवाइड करता है। सिंपली यहाँ रन पर क्लिक करके इमेज को सबमिट कर देते हैं और वहीं में अगर आपको आउटपुट दिखाऊँ चैट जीपीटी का, तो अभी भी भाई ये बना रहा है। चलो बन गई हमारी इमेज एंड देखते हैं कि रिजल्ट कैसा है। यहाँ पर भाई कोई बता ही नहीं पाएगा कि मैं इसके अंदर हूँ। मतलब देखोगे पूरा फेस इसने चेंज कर दिया है। चैट जीपीटी की एक अच्छी बात क्या है कि इमेज की जो क्वालिटी है वो काफ़ी अच्छी रहती है इसके अंदर, बट यहाँ पे जो फेस है भाई बिल्कुल ही ख़राब कर दिया इसने। मतलब कोई नहीं बता पाएगा कि इसके अंदर मैं ही हूँ। और वह जो जेमिनी है भाई देखोगे यहाँ पे काफ़ी अच्छी इसने इमेज बनाई है। तो इतना तो गाइस चेंजेस है मतलब कि गूगल के AI में और जो है चैट जीपीटी में काफ़ी कुछ अंतर आ चुका है। और जब भाई चैट जीपीटी आया था तो उसने जो है अपने इस इमेज वाले मॉडल को काफ़ी ज़्यादा प्रमोट किया था कि भाई यहाँ से इमेजेस ऐसी बनती हैं वैसी बनती हैं। लेकिन अभी समझ रहे हो भाई, जब से गूगल आया है, गूगल ने पहली बात तो VO3 ला करके भाई जो वीडियो जनरेशन वाले टूल्स थे उनको ख़त्म कर दिया है। और भाई जब से ये नैनो बनाना आया है और जो इमेज एडिटिंग वाले टूल्स थे अब उनको भी ख़त्म कर देगा। तो देखो गाइज यहाँ पे जो है बेसिकली मैंने जो प्रॉम्प्ट दिया था कि हम लोग किसी पहाड़ पर खड़े होकर सेल्फी ले रहे हैं, देख सकते हो भाई रिजल्ट। मतलब रिजल्ट देखो भाई, यहाँ पे देखोगे बैकग्राउंड में काफ़ी सारी चीज़ें हैं, घर हैं, कुछ लोग पीछे खड़े हैं, यहाँ पे देखोगे कुछ पत्थर रखे हुए हैं। लेकिन जो मैंने यहाँ पे प्रॉम्प्ट दिया है इसको देखोगे भाई कुछ ऐसा रिजल्ट आया है, बिल्कुल नेचुरल लग रहा है। और ख़ास करके यहाँ पे जो फेस है ना, फेस में कोई भी चेंजेस नहीं है, देख सकते हो आपके सामने इमेज है। मतलब कि जो गूगल का नैनो बनाना है भाई इतना ज़्यादा एडवांस है कि समझ लो कि फोटोशॉप और पिक्सार्ट तो ख़त्म हो जाएंगे भाई, क्योंकि हम लोग जस्ट यहाँ पे जो भी लिखेंगे उसके हिसाब से हमें कमाल का रिजल्ट प्रोवाइड करता है। चलो मेरे पास एक और आइडिया है, तो मैंने यहाँ पे अपनी इमेज को अपलोड कर दिया है और मैं चाहता हूँ कि मैं कोई कार चला रहा हूँ या फिर मतलब जो भी आपको करवाना है, सिंपली आपको अपनी इमेज को अपलोड करना है। जैसे कि मेरे दिमाग में भी यही चल रहा है कि मुझे एक कार चलाना है किसी हाईवे पर। तो मुझे यहाँ पे बेसिकली इसको प्रॉम्प्ट में बताना होगा कि मैं एक कार के अंदर हूँ और मैं उसको ड्राइव कर रहा हूँ एक बड़े हाईवे पर। चलो मैं फटाफट प्रॉम्प्ट लिख देता हूँ। तो देखोगे मैंने यहाँ पे जो है एक छोटी सी प्रॉम्प्ट डाल दिया है कि मैं एक कार ड्राइव कर रहा हूँ एक बड़े हाईवे पर। और जैसे हम लोग इसको सेंड करेंगे कुछ ही सेकंड्स के अंदर जो हमारी इमेज है वो बन के रेडी हो जाएगी। अब देखना ये है कि यहाँ पे जो हमारा फेस है वो कंसिस्टेंट रहता है या फिर फेस के अंदर यहाँ पे ये चेंजेस करता है। थोड़ा सा हम लोग वेट कर लेते हैं। तो गाइस आप लोग देख सकते हो इसने इमेज बना दिया है और थोड़ी सी इमेज लोडिंग ले रही है। मैं आपको दिखाता हूँ अभी रिजल्ट कि यहाँ पे रिजल्ट कैसा आया है। मतलब देखोगे ऊपर से तो लग रहा है भाई कि मैं ही हूँ, क्योंकि शर्ट का कलर भी वैसा ही लग रहा है, शूज़ भी वही है मेरे जो मैंने पहने हैं। तो मैं आपको दिखाता हूँ गाइज, ये देखिए भाई लिटरली यार क्या ही बोलूँ मैं आपको कि कोई भी नहीं बता सकता कि मैं कार ड्राइव नहीं कर रहा हूँ। देख सकते हो जो मेरे शूज़ हैं सेम वही हैं और यहाँ पे जो मैंने यहाँ पे हाथ में पहना था सेम वही है, साथ में जो है जो शर्ट है मेरी वही है। और मेन चीज़ यहाँ पे जो फेस है मेरा, मतलब फेस को भाई इसने ऐसा कॉपी किया है कि मैं भी नहीं बता पा रहा हूँ भाई ये सच है या फिर झूठ। मतलब कि इतना ज़्यादा कमाल का भाई ये नैनो बनाना है। तो गाइस इस तरीके से आप लोग नैनो बनाना का यूज कर सकते हो। भाई क्या ही बताऊँ मैं आपको कि फोटोशॉप्स में लोग ख़त्म हो चुका है। मतलब इमेज एडिटिंग भाई अब क्या है, कुछ नहीं है। एक बच्चा भी जो है अपनी फ़ोटो में कुछ इस तरीके से एडिटिंग कर सकता है। इतना नहीं, जो भी आपके मन में क्रिएटिव चीज़ें चल रही हैं जस्ट आपको बताना है, वो भी कोई ज़रूरी नहीं है कि भाई आपको इंग्लिश आती है या नहीं आती है। सिंपली आपको हिंदी
हिंदी में बताना है कि मुझे मेरी फ़ोटो के अंदर ये चाहिए, मुझे ये चेंजेस करने हैं, भाई नैनो बनाना गूगल का जो एआई है सेम आपके लिए वो चीज़ें कर देगा। तो भाई ये है गाइज़ गूगल का नैनो बनाना। तो होप सो गाइज़ आप लोगों को वाली वीडियो अच्छी लगी होगी। बाकी अभी तक आप लोगों ने इस नैनो बनाना को ट्राई नहीं किया है तो भाई जाओ ट्राई करो। और सबसे खास बात क्या है कि अभी ये कम्प्लीटली फ्री है, चाहे जो है आपके पास गूगल के एआई का सब्सक्रिप्शन हो या फिर ना हो, कोई दिक्कत नहीं है। तो बस गाइज होप सो आप लोगों को ये वाली वीडियो अच्छी लगी होगी। बाकी आपको वीडियो कैसी लगी आप लोग कमेंट करके जरूर बताना। और भाई अभी तक आप वीडियो को देख रहे हो तो यार वीडियो को लाइक कर दो, साथ में वीडियो को हाइप भी कर दो। तो बस गाइज हम मिलेंगे आपसे किसी और इंटरेस्टिंग वीडियो में, जब तक के लिए हमें दीजिए इजाजत। हैव ए नाइस डे, बाय बाय।